सभी लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार की गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाइए। सरकार जो जो भी कह रही है उसका पालन कीजिए। पूरा तंत्र लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है आपको बचाने के लिए दिन रात। कुछ कह रहे हैं तो बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे रिसर्च के बाद कह रहे हैं। प्लीज मान जाइए। और कोरोना की जंग में बहुत कुछ नहीं करना है हमको लड़े इस कोरोना से लड़ने के लिए और इसको हराने के लिए। बस जो सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है, उसको सुन लीजिए, मान लीजिए। बहुत आसान है ये लड़ाई, बट आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या कहूं? मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, प्लीज हाथ जोड़ो, आइए साथ मिल के लड़ें। बंदूक से, गोली से, तोप से नहीं। ये लड़ाई कुछ अलग है। अपने घर में रहिए, अपने परिवार में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, हाथ को धुले, सैनिटाइज करें, यही सब तो करना है। मान जाइए, बचा लीजिए अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने अपने को, अपने दोस्तों को। वो तो आप कर नहीं रहे हो। ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हो, परेशान हो, दवा के लिए भाग रहे हो, परेशान हो। वो नौबत ही क्यों आ रही है? आप ऑक्सीजन के लिए परेशान हो, दवा के लिए परेशान हो, बेड के लिए परेशान हो, जो भी परेशानियां, ये आप सब जानते हैं कि क्या क्या कोरोना काल में परेशानियां हैं। वो क्यों आ रही हैं? आप उस स्थिति में पहुंच क्यों रहे हैं? क्यों? आपकी लापरवाही से। आप अपनी लापरवाही से उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, और दोष किसको दे रहे हैं? सरकार तो मना कर रही है कि आप बाहर मत निकलें, बाहर ना घूमें, सावधानी बरतें। आप मान नहीं रहे और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? थोड़ा समझदार बनिए, जिम्मेदार बनिए। यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है, यही तरीका है। प्लीज बार बार विनती कर रहा हूँ, मान जाइए। नहीं आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन आपका भी नंबर आएगा। आज नहीं आया, आनंद मनाइए, पार्टी कीजिए। कल नहीं आया, परसों नहीं आया, लेकिन आप नहीं माने, नहीं सुधरे, तो लिख लीजिए, अगला नंबर आपका है। बाकी आपकी मर्जी। मेरे दिल में दर्द था, मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। शायद आप भी समझो और अपनी रक्षा स्वयं कर सको। और आप, हर आदमी अपनी सुरक्षा अपने से करेगा तो हर आदमी सुरक्षित है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वेरी सिंपल। प्लीज मेरे को और कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे समझाऊं आपको, क्या बोलूं। काम करना है, काम, कुछ काम तो करने पड़ेंगे लोगों को, ये भी सच है, लेकिन उसको कैसे करना है, कैसे बचना है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। इतना भी
मुश्किल नहीं है। और इस महामारी विपरीत परिस्थिति में अपने आस पड़ोस में लोगों की मदद भी कीजिए भाई। बहुत सारे लोगों के पास खाने को नहीं है, अन्न नहीं है, बेसिक जरूरतों के लिए 1000-2000 भी नहीं है। प्लीज समझिए गंभीरता को। साथियों, उम्मीद करता हूं आप समझोगे। इसी उम्मीद से मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोच के देखो, भगवान न करे आपके परिवार के सारे लोग खत्म हो जाए, सिर्फ आप बचे हो। सोचो एक बार, कैसे लगेगी दुनिया, कितना मजा आएगा। बाद में बेटा, कितना मजा आएगा ना। समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? और ये मजाक नहीं है कि ठीक हो जाएंगे। लोग ठीक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोग इस कोरोना काल में ठीक हो रहे हैं, बच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको उन डॉक्टरों का, उन स्टाफ का, इस तंत्र का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज सरकारी तंत्र ने ही मेरी जान बचाई, उसी सरकारी अस्पताल में। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है कि सरकारी तंत्र को और मजबूत करे और बनाए कि देश में ही है। मेरे मित्र हैं, मैं जब बीमार था उसके अगले दिन उनकी मदर को भी कोविड हुआ। वो उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। तुरंत 1.5 लाख की डिमांड की उसने। 1.5 लाख तुरंत। उन्होंने 50,000 रुपये जमा भी किए और मुझसे फ़ोन पे बात की तो मैंने बताया यहाँ स्वरूप रानी की स्थिति। तो अपनी मदर को लेके आए, उनकी मदर ठीक हो गई, इलाज अच्छे से हुआ, पूरी टेक केयर हुई और वो अपने आज घर चली गई हैं। मेरी उनसे डेली बात होती है, स्वस्थ हैं, सब कुछ कुशल मंगल है। जानते कितने में? 3-4 हज़ार रुपये लगे। मेरा खर्चा मालूम है कितना खर्चा हुआ था? 3-4 हज़ार रुपये मेरे पूरे ट्रीटमेंट में भी शायद नहीं लगे होंगे। 1 मिनट, कुछ काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, समझ पा रहे मेरे मन का भाव। आपसे बात करना कितना जरूरी है मेरे लिए। शुक्रिया कीजिए डॉक्टरों का, स्टाफ का, इस सरकारी तंत्र का, कर्मचारियों का, जो दिन रात लगा हुआ है। इसलिए सरकार को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट ये तो अपने बिजनेस उसके लिए भाग जाएंगे। सरकारी संपत्ति को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। सरकारी संपत्ति को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं। ये दंगे होते हैं, सबसे पहले सरकारी बस फूंकी जाती है, देखता। समझ पा रहे हैं? वो हमारी और आपकी संपत्ति, हमारे और आपके लिए। कैसे समझाऊं? कितने पढ़ लिख कर सब कुछ होकर भी हम कितने समझदार हैं ना, या ना समझ है। एनीवे, आपसे लंबी बात की मैंने, और भी मन कर रहा है बात करने का, लेकिन अब आई थिंक आपके लिए इतना बहुत है। और आप इतने में भी कुछ सोच लेंगे, कुछ करेंगे तो ज़रूर
कुछ से ज़्यादा परिवर्तन आएगा सकारात्मक। इस देश में, इस समाज में, लोगों के जीवन में। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल से एक साधारण अदना सा इंसान हूँ। मेरी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है आपको समझाने बताने की। और आप समझोगे नहीं समझोगे उसकी भी मुझे कोई वो नहीं है। बस मेरी एक चिंता थी, मेरा एक मन में ऐसा स्थिति है कि मुझे लगा मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ, शायद उससे कुछ देश का भला हो, लोगों का भला हो, कुछ जिंदगियाँ आई डोंट नो कितनी बच जाएं आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की समझदारी से, आप सबके कलेक्टिव सहयोग से। इस कोरोना काल में मैंने किसी कोई मदद नहीं की, कर ही नहीं पाया। इसलिए भी मेरी एक नैतिक कहीं ना कहीं मन में था कि कौशल तुम कुछ नहीं कर पाए, कम से कम यार इतना तो करो। ठीक है, बार बार लोग मेरे घर के आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए, कुछ कह रहे हैं, तो क्या पेपर ये। तो साथियों प्लीज़ मेरी बात समझो और इस कोरोना की लड़ाई को बहुत ही गंभीरता से लो, बहुत ही गंभीरता से। और इसके बाद कोरोना से जब हम जंग जीत लें, सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए, अपने अहंकार से ऊपर उठिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए जो मिला है, जब तक है। लोगों से मिलिए, उनके साथ खेलिए, कूदिए, नाचिए, मस्ती कीजिए, प्रेम व्यवहार सब बनाइए, एंजॉय कीजिए इस जीवन को, और इस समाज को, इस देश को समृद्ध बनाइए, उन्नत बनाइए। कुछ मत कीजिए, बस प्रकृति की रक्षा कीजिए, बस प्रकृति की रक्षा कीजिए। और सबसे प्रेम व्यवहार रखिए, किसी के प्रति कटुता, ईर्ष्या, घृणा मत रखिए। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ और देने की जरूरत नहीं, बस आप इतनी चीजें ना करिए। कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, करने के लिए सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ, प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रकृति को दीजिए, मतलब पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए, प्रदूषण ना कीजिए, यही प्रकृति से मतलब है मेरा। और बाकी कुछ नहीं करना है, बस नहीं करना है, करना नहीं। घृणा मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, अहंकार मत पालिए। क्या हो, कितना मुश्किल है, कितने दिन जिएंगे आप, कितने दिन रहेगा ये शरीर, कितने दिन तक जवान रहेंगे आप, कितने दिन इस शरीर का अहंकार रहेगा, या पैसे का अहंकार रहेगा, या पावर का अहंकार रहेगा, सब तो चला जाएगा। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, आई डोंट, यू ऑल्सो डोंट नो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आइए मिलके एक काम करें और बाकी जो चीज़ें हैं ना करें। और कुछ कर सकते हैं तो लोगों को शिक्षित कीजिए, उनको शिक्षा में मदद कीजिए, स्वास्थ्य में मदद कीजिए, कर सकते हैं तो। मेरे देशवासियों, पता नहीं, लेकिन मैंने तो प्रण लिया है, और वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा आप लोगों को। उसके लिए नहीं कि मैं आपको क्या करने वाला हूँ और क्या करूँगा, बस ये जो चीज़ की वो आप कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।
मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हो सके तो शायद कभी अगर मन में आया किसी और विषय पे जो मुझे लगा तो शायद वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं बनाया हूँ आज तक अपनी पूरी लाइफ में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने जा रहा हूँ। और मैं एक ही, क्योंकि यूट्यूब के लिए एक यूट्यूब चैनल चाहिए, तो मैं एक चैनल क्रिएट करके ये वीडियो डालूँ। बट मैंने प्रण लिया है कि आज से नो नेगेटिव टॉक, ओनली पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, आपने सुना। जय हिंद, जय भारत।